हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ हायर एजुकेशन के 3 दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिपिक्ट आउटकम बेस्ड करिकुलम डिज़ाइन फॉर कॉलेज लेवल टीचिंग प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम कॉलेज स्तर के शिक्षण कार्यक्रमों के लिए परिणाम आधारित पाठ्यक्रम डिज़ाइन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग, लर्निंग आउटकम या फिर इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर टू, डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग या फिर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर थ्री, टीचिंग लर्निंग, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग, असेसमेंट या इवैल्यूएशन। या फिर ऑप्शन नंबर फोर, कंटेंट, टीचिंग आउटकम डिजायर या टीचिंग लर्निंग और इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स जो हमारा कॉलेज स्तर के शिक्षण कार्यक्रमों के लिए परिणाम आधारित पाठ्यक्रम डिज़ाइन का जो सही क्रम होगा उसमें सबसे पहला आएगा डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो आइए इसको हम लोग सही सीक्वेंस में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम डिसाइड करेंगे कि हम अपनी लर्निंग से चाहते क्या हैं। उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम वो जो लर्निंग आउटकम हमने डिसाइड किया है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग कौन से सब्जेक्ट मैटर को चुनेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर को चुनने के बाद हम लोग टीचिंग मेथड डिसाइड करेंगे ताकि हम अपने लर्निंग आउटकम को पा सकें। जब हम टीचिंग मेथड को अपनाने के बाद जो हमारे आउटकम्स आएंगे उसको असेस करेंगे और उसका इवैल्यूएशन करेंगे ताकि अगर उसमें किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके जो हमने लर्निंग आउटकम डिसाइड किया था शुरुआत में उसको अचीव कर सकें। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा, सबसे पहला हमारा आएगा डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स, फिर सब्जेक्ट मैटर, फिर टीचिंग लर्निंग और उसके बाद असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, The WTO negotiation on higher education deal with issues like, जो उच्च शिक्षा पर WTO की वार्ता की गई थी वो किन किन मुद्दों से संबंधित है। ये हमारे गाइस आपको कई स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं, आपको इन स्टेटमेंट को कंसीडर करके अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स DEF जो है, जब WTO की वार्ता की गई थी हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड तो उसमें ये 3 पॉइंट कंसीडर किए गए थे। डी में हमारा दिया है एजुकेशन ऑफ अ कमोडिटी, ई में हमारा दिया है एजुकेशन एज अ ट्रेड और एफ में हमारा दिया है विथड्रॉल ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्रॉम हायर एजुकेशन। तो आइए हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। The following topics were discussed in WTO talks on higher education। जब WTO की वार्ता की गई थी हायर एजुकेशन पे तो वहाँ पे निम्न मुद्दों पर वार्ता की गई थी। सबसे पहला मुद्दा था एजुकेशन एज अ ट्रेड, जो हमारा एजुकेशन है उसको एज अ ट्रेड देखना चाहिए। दूसरा था एजुकेशन एज अ कम्युनिटी, जो हमारा एजुकेशन है उसको एज अ कम्युनिटी की तरह देखना चाहिए ताकि सभी लोगों का एक साथ विकास किया जा सके। जो हमारा तीसरा मुद्दा था विथड्रॉल ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्रॉम हायर एजुकेशन, WTO की वार्ता में ये बोला गया कि जो हायर एजुकेशन में पब्लिक सेक्टर है उसको रिमूव कर देना चाहिए और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड कर देनी चाहिए। और यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड प्रपोज्ड टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2005 इटसेल्फ टू द मार्केट हायर एजुकेशन सब सेक्टर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, The objective of Indian government behind setting of HEFA is provide financial support for. Option number first, improvement of infrastructure in premier institution of the country. Option number 2, research project of faculty. Option number 3, research collaboration between Indian and foreign universities. या फिर option number 4, research collaboration between Indian institution and industries. गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग हेफा के बारे में आइए हम लोग कुछ जान लेते हैं। जो हमारा हेफा का फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी हेफा एजेंसी है ये हमारी फाइनेंसिंग एजेंसी है, मतलब ये इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। जो हमारी हेफा एजेंसी है इसे MHRD प्लस कैनरा बैंक के जॉइंट वेंचर से क्रिएट किया गया था। और इसको बनाया कब गया था, इसको 31 मई
2017 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो था कि जो हमारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन है जैसे IITs, IIITs, NITs, ISCs और एम्स की एकेडमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस प्रोवाइड करके उनको इम्प्रूव करना, ताकि इन इंस्टीट्यूशन की ग्लोबल रैंकिंग अच्छी हो सके और ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को कंपटीशन दे सकें। तो हिफा को बनाने का मेन उद्देश्य क्या था कि जो हमारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस प्रोवाइड करके उनको मजबूत करना, ताकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को वो कंपटीशन दे सके और फॉरेन में उनकी रैंकिंग अच्छी हो सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रीमियम इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। जो हमारी कंट्री के टॉप इंस्टीट्यूशन है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कम्युनिटी कॉलेज हैव प्रोविजन फॉर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंगल एडमिशन, ऑप्शन नंबर 2 कॉन्करेंट एडमिशन, ऑप्शन नंबर 3 सेल्फ फाइनेंसिंग सिस्टम या फिर ऑप्शन नंबर 4 टीचिंग एट होम। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कॉन्करेंट एडमिशन। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कम्युनिटी कॉलेज क्या होता है और इसका ये कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। जो हमारा कम्युनिटी कॉलेज का कॉन्सेप्ट है इसे सबसे पहले USA में यूज़ किया गया था। जो हमारे कम्युनिटी कॉलेज को इस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव था वो था कि रूरल एरिया या फिर इनएसेसिबल एरिया जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती है वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना, ताकि वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट किया जा सके। और इन कॉलेज में जो एडमिशन का प्रोसेस होता था उसी को हम लोग कॉन्करेंट एडमिशन कहते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन इंस्टीट्यूशन desirous of applying for deemed to be university status must have been in existence for at least। किसी इंस्टीट्यूशन को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने वर्षों के अस्तित्व में रहना पड़ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 ईयर, ऑप्शन नंबर 2 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 3 20 ईयर्स या फिर ऑप्शन नंबर 4 25 ईयर्स। आई होप कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स 20 ईयर। किसी इंस्टीट्यूशन को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 वर्ष अस्तित्व में रहना अनिवार्य है। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल JK कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।